students of 10th class, we are going to start new chapter that is AP arithmetic progression. अब AP स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ सीक्वेंस के बारे में. सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस? जैसे कुछ नंबर्स जब किसी पैटर्न में आते हैं, जैसे मैं कहूँ कि 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड कंटिन्यू. तो इसमें एक पैटर्न है. क्या आ रहा है इसमें? कोई भी हम टर्म निकालने के लिए, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, मीन्स फर्स्ट टर्म का नाम मैं A1 रख देता हूँ. A1 किसके इक्वल आ गया 1 स्क्वायर के. A2 किसके इक्वल आ गया 2 स्क्वायर के. A3 किसके इक्वल आ गया A3 किसके इक्वल आ गया 3 स्क्वायर के एंड कंटिन्यू. ऐसे चल रहा है. अगर हमें nth टर्म निकालनी है, इसकी nth टर्म an कैसे आ जाएगा? दैट इज n स्क्वायर. ये एक फार्मूला बन गया टू फाइंड इट्स टर्म्स. ये भी एक सीक्वेंस है. या और सीक्वेंस ले लूँ मैं, जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड कंटिन्यू. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1 कितना आ गया 1/1 दैट इज़ 1. A2 कितना आ गया 1/2. A3 कितना आ गया 1/3. A4 कितना आ गया A4 दैट इज़ 1/4. मीन्स अगर हमें nth टर्म निकालनी है तो क्या आ गया ये 1/n. एक फार्मूला बन गया हमारे पास टू फाइंड इट्स टर्म्स. अगर हमने 10th टर्म निकालनी है दैट इज़ 1/10. 100th टर्म निकालनी है दैट इज़ 1/100. ठीक है. मीन्स सीक्वेंस जो है वो एक नंबर्स का पैटर्न है. वो किसी नंबर जो हैं वो पैटर्न में आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सीक्वेंस. जैसे A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड कंटिन्यू. तो ये एक सीक्वेंस बन गई हमारे पास. ये A1, A2, A3, A4, A5, A6 क्या है? इसकी टर्म्स हैं. और ये कहाँ तक जा रही हैं टर्म्स? इनफाइनाइट तक जा रही हैं. ठीक है. तो इसको हम शॉर्ट में सीक्वेंस को ऐसे भी लिख देते हैं AN, ये ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. या फिर इसके लिए हम ऐसे ब्रैकेट भी यूज़ कर लेते हैं AN. ठीक है. सीक्वेंस कितने तरह के हो सकते हैं? ये इनफाइनाइट तरह के हो सकते हैं. जैसे मर्जी हम सीक्वेंस बनाते रहें, इनफाइनाइट तरह के सीक्वेंस बन जाएंगे. पर उन इनफाइनाइट तरह के सीक्वेंस में से एक सीक्वेंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा सीक्वेंस है? जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म 1 है, 1 में 3 ऐड किया 4, 4 में 3 ऐड किया 7, 7 में 3 ऐड किया 10, 10 में 3 ऐड किया 13, 13 में 3 ऐड किया 16, 16 में 3 ऐड किया दैट इज 19 एंड प्रोसेस इज कंटिन्यू. दिस सीक्वेंस इज AP. ये AP है. यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, A2 की वैल्यू कितनी आ गई 4, A3 की वैल्यू कितनी आ गई 7, A4 की वैल्यू कितनी आ गई 10. ये वैल्यूज़ आ रही हैं इसकी टर्म्स की. अब देखो इसमें AP की एक खासियत क्या है कि इसमें किसी भी दो टर्मों का हम डिफरेंस लेंगे. जैसे हमने A2 माइनस A1 किया तो क्या आएगा 3. अगर हमने A3 माइनस A2 लिया, A3 में से A2 माइनस करेंगे तो 7 माइनस 4 दैट इज़ 3. अगर A4 माइनस A3 करेंगे, A4 माइनस A3 तब भी क्या आएगा 3. अगर हम A10 में से A9 माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा 3. मीन्स n+1 n+1 टर्म में से nth टर्म माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा 3. मीन्स कोई भी दो कंसेक्टिव टर्मों का अगर डिफरेंस लेंगे, अगर वो डिफरेंस सेम आ रहा है देन वी से इट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये सीक्वेंस जो है ये कौन सा सीक्वेंस बन जाएगा? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स AP बन जाएगा ये. ठीक है. अब मैं बात करता हूँ जर्नल AP की. व्हाट इज जर्नल AP? अगर फर्स्ट टर्म मैंने A ले लिया तो सेकंड टर्म क्या होगा A+D. फिर थर्ड टर्म क्या होगा A+2D. हर बार क्या हो रहा है? एक सेम नंबर ऐड कर रहे हैं. इसमें D ऐड किया तो ये बन गया, इसमें D ऐड किया तो ये बन गया. अब इसमें D ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा A+3D. इसमें D ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा A+4D एंड प्रोसेस इज कंटिन्यू. ऐसे चलेगा प्रोसेस. तो यहाँ पे A1 फर्स्ट टर्म क्या आ गई A, A2 कितना आ गया A+D, A3 कितना आ गया A+2D, A4 कितना आ गया A+3D, A5 कितना आ गया A5 A+4D, A6 कितना आ जाएगा A6 नेक्स्ट टर्म. इसमें D ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा A+5D. A7 कितना बन जाएगा? इसमें D ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा A+6D. अब
ये अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो क्या आएगा, A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या आएगा D। A3 में से अगर A2 माइनस करेंगे तब भी D, अगर A4 में से A3 माइनस करेंगे तब भी D, अगर A5 में से A4 माइनस करेंगे तब भी D। मीन्स अगर हम AN+1 में से AN माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा, D आएगा। मीन्स किसी भी दो टर्मों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो वो सेम आ रहा है, कंजक्टिव टर्मों का डिफरेंस। ठीक है, किसी भी टर्म को उससे प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा, सेम आएगा, डिफरेंस है जो सेम आएगा। ठीक है, ऐसी जो सीक्वेंस होगी उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, हम AP कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक पैटर्न बन रहा है, देखो ध्यान से इस पैटर्न को समझने की कोशिश करो। जब मैंने सेकंड टर्म निकाली तो जहाँ पे D आया, थर्ड टर्म में क्या आया, 2D आया, फोर्थ टर्म में क्या आया, 3D आया, 5 टर्म में क्या आया, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए 4D यूज़ किया, सिक्स टर्म निकालने के लिए क्या यूज़ किया मैंने, 5D, और 7th टर्म निकालने के लिए क्या यूज़ किया, 6D। में जिस जौन सी टर्म निकाल रहे हैं और D के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उससे एक कम मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स जहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया टू फाइंड इट्स nth टर्म। nth टर्म कैसे निकालेंगे हम, A प्लस n-1 इंटू D, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अगर n की वैल्यू हम यहाँ पे 1 फिल कर दें तो ये बन जाएगा, देखो n की वैल्यू 1 फिल कर दें तो ये बन जाएगा A1 प्लस A1 इज इक्वल टू A प्लस A बन गया 0 इंटू D, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स A1 इज इक्वल टू A आ गया। n की वैल्यू 2 फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, A2, n की जगह पे 2 फिल करिए, और यहाँ पे A प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1, 1D। n की जगह पे 3 फिल करेंगे तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1, 2D। अगर A की जगह पे हम 7 फिल करेंगे तो 7, A7 क्या आ जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1, 6D। 6 फिल करेंगे तो क्या बन जाएगा, A6, A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 दैट इज 5D, ये बन जाएगा सेम। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 10th टर्म निकालनी है, 10th टर्म कैसे निकालूंगा, A प्लस 10 माइनस 1, 9D। अगर मुझे 100th टर्म निकालनी है, 100th टर्म निकालनी है इसकी, तो कैसे निकालेंगे, A प्लस 99D, 100 माइनस 1 क्या आएगा, 99D। अगर मैंने यहाँ पे A 87th टर्म निकालनी है, 87th टर्म, तो कैसे निकालूंगा मैं, A प्लस 87 माइनस 1, 86D, 86D। In this way we can find the terms of the AP. Now we will discuss some questions on AP। जैसे ये क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये हमें एक सीक्वेंस दे दिया, हमें सीक्वेंस कौन सा दे दिया, 3/2 इज़ द फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म है 1/2, नेक्स्ट टर्म है -1/2, और नेक्स्ट टर्म है -3/2 एंड प्रोसेस इज कंटिन्यू। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमने चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। अब ये है A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, ये है A2, ये है A3, ये है A4 एंड कंटिन्यू। सबसे पहले AP कैसे चेक करेंगे हम, A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस 3/2 दैट इज -1। हमने एलसीएम लिया तो -1 आ जाएगा। और अगर A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 कितना है, A3 है -1/2, इसमें से माइनस किया सेकंड टर्म क्या है, 1/2, ये भी क्या आ जाएगा, -1। अगर A4 में से A3 माइनस करेंगे, A4 क्या है, -3/2, इसमें से माइनस करना है -1/2, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -1। मीन्स डिफरेंस सेम आ रहा है, -1, -1। दैट्स वाई दिस इम्प्लाइज द गिवन सीक्वेंस, जो गिवन सीक्वेंस है इज एन AP। ये AP है और इसकी फर्स्ट टर्म क्या आ गई, फर्स्ट टर्म का नाम हम हमेशा A रखते हैं। A क्या आ गया, A 3/2, फर्स्ट टर्म इज 3/2। एंड व्हाट इज D, D इज द कॉमन डिफरेंस। D क्या है, कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया सबका, -1, तो D की वैल्यू क्या आ गई, -1। A और D मिल गए हमें, A और D की वैल्यूज हमसे पूछी गई थी। और देखिए मान लो ये दे दिया हमें कि A इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू -3। फाइंड इट्स 7th टर्म, वी हैव टू फाइंड इट्स 7th टर्म। 7th टर्म निकालनी है, कैसे निकालेंगे,
7 टर्म्स का क्या फार्मूला है, ए प्लस 7 माइनस 1 6d। हमारा फार्मूला है A7 इज इक्वल टू ए प्लस 6d। ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 6 इंटू डी कितना है -3, जाएगा 4 माइनस 18। 4 माइनस 18 कितना आ गया -14। दिस इज द 6th टर्म, सॉरी 7th टर्म। अगर हमें इसकी 11th टर्म निकालनी है तो क्या आ जाएगा a प्लस 10d। ए प्लस 10d, ए की वैल्यू कितनी है 4 और 10 इंटू डी कितना है -3, जाएगा 4 माइनस 30 दैट इज -27। हाँ, हमें nth टर्म भी निकालने को कहा हो सकता है। nth टर्म कैसे निकालेंगे हमें, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू फिल कर दो यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है -3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो बन गया -3n और माइनस प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया 7। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, ए एन की वैल्यू ए एन इज इक्वल टू -3n प्लस 7। ये हमारे पास nth टर्म का फार्मूला बन गया, nth टर्म का फार्मूला बन गया। जहाँ पे अब n की वैल्यू 1 फिल करेंगे तो फर्स्ट टर्म दे देगा हमें, n की वैल्यू 2 फिल करेंगे तो सेकंड टर्म दे देगा हमें, n की वैल्यू 7 फिल करेंगे तो ये हमारे पास 7th टर्म दे देगा हमें। ठीक है, इन दिस वे वी कैन फाइंड द टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स हमें दे दिया कि थर्ड टर्म इज इक्वल टू 5 एंड 7th टर्म इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द एपी। हमें एपी फाइंड करनी है। इफ थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9, फाइंड द एपी। हमने एपी फाइंड करनी है। अब हमें गिवन है, देखो a3 इज इक्वल टू 5 और a7 इज इक्वल टू 9। अब इट मीन्स क्या बन गया, a3 का मतलब क्या बन गया, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। हमने nth टर्म का फार्मूला अप्लाई कर दिया, a प्लस 2d आएगी 3 की वैल्यू, a7 की वैल्यू क्या आएगी a प्लस 6d, ये कितना आ गया 9। ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे हम, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4d इज इक्वल टू 9 माइनस 5 दैट इज़ 4। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, d इज इक्वल टू कितना आ गया 1, d इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट में d की वैल्यू फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट में अगर d की वैल्यू फिल कर दें a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 3। a मिल गया हमारे पास, d मिल गया। नाउ AP क्या लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं AP, फर्स्ट टर्म फिर a प्लस डी फिर a प्लस 2d फिर a प्लस 3d एंड कंटिन्यू। अब इसमें वैल्यू फिल कर दें तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 3 और d की वैल्यू 1 है, तो a प्लस डी कितना हो गया 4, a प्लस 2d कितना हो गया 5, फिर 6 फिर 7 एंड कंटिन्यू। दिस इज द रिक्वायर्ड AP।